हाय, आई एम सोहम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। हिंदुस्तान से बाहर अगर कोई फिल्म आप देखें और उसकी हिंदुस्तानी फिल्म हो और उसकी तारीफ जो है वो दुनिया भर के लोग अगर करें तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है। ऐसा लगता है कि दैट हमारी फिल्म है। दैट्स हैपेंड विद मी रिसेंटली। देयर वाज अ स्क्रीनिंग ऑफ तुम्बाड एट एन ओपन एयर थिएटर इन Alguna Film Festival in Egypt recently, and people clapped when the movie ended रात में 12 बजे, and लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आई। उसके बाद चर्चे रहे उसके पिक्चर के, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज हमारे साथ में हैं उस फिल्म के मेन एक्टर एज वेल एज हु हैज़ प्रोड्यूस्ड द फिल्म, और रियल लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी एक हीरोइक रोल प्ले किया है इस पिक्चर को पर्दे तक पहुँचाने में, बिकॉज 10 साल से ये पिक्चर बन रही थी। सोहम शाह, प्लेजर हैविंग यू ऑन बॉलीवुड हंगामा फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू फरीदून, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना सब कुछ कहा फिल्म के बारे में और आप वहाँ थे, आपने फिल्म देखी जी, और आपने फिल्म की बातें भी लिखी ट्विटर पे, बहुत मदद मिली उससे। अच्छा, और थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। ओके, तो अगर हम फिल्म की जर्नी की बात करें तो मेरी बात हुई थी अनिल राही बर्वे से, जो कि आपके डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से करीबन 10 साल से ये फिल्म मेकिंग में है। उसके बाद उससे पहले वो अनुराग कश्यप प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर उसके बाद फिर कुछ आई थिंक शुरू में नवाजुद्दीन शायद विनायक का रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद फिर आपने पिक्चर को ज्वाइन किया और फाइनली ही इज़ वेरी ग्लैड दैट आज के टाइम पे पिक्चर कंप्लीट है, लोग इतना उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या था इस पिक्चर में जो कि आपको लगा कि दैट आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए? मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया, मैंने एक फिल्म बनाई है जो मेरे पास आई, जो मुझे लगी कि यार बहुत अच्छी नहीं, बट एज अ प्रोड्यूसर, बिकॉज फाइनेंशियली भी आपने किया। नहीं डेफिनेटली बिलीव करना आसान नहीं है, और अपरेंटली पिक्चर महंगी है बिकॉज VFX के लेवल पे है, जो भी और तरीके से। हाँ, पर मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये सपोर्ट नहीं थी। ये मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई आर्टी फिल्म ढूंढ रहा हूँ या किसी आर्ट फिल्म को मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई और जो मुझे लगा कि ये तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, कि लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, एज एन एक्टर भी और एज ए प्रोड्यूसर भी। क्योंकि आपने फिल्म देखी है, स्क्रिप्ट में इतना इंडियन, मतलब कहानी जो है इतनी इंडियन है कि हमें लगता है कि यार हम ये कहानियाँ तो सुनकर ही पले बड़े हैं, कि विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, ऐसी सी कहानी है कि एक राजा था वहाँ जाता था, जैसे दादी माँ की कहानी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही एक्सेसिबल कहानी है, इंडिया की कहानी है, और जो राही ने कुछ मेहनत की हुई थी, राही ने कुछ रेकी की हुई थी, तो उसके कुछ फ़ोटोज़ थे, उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था पूरा। तो उसको देख कर लगता था कि जिस तरह से ये लोग बनाना चाहते हैं बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, कि जो टेक्निकल टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये बनाना कुछ चाहते हैं जो बहुत नया है, जबकि कहानी बहुत इंडियन है। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गया। मुझे लगा कि यार ये दोबारा मिलेगा नहीं मौका, इसमें कूद जाओ यार, ये कर लो तुम। तो मैं इसलिए वहाँ मैंने फट से हाँ कह दिया उसको। अच्छा, जैसे आप राजस्थान से हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके का जितना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सर्किल उस तरीके का नहीं होगा कि भाई बहुत ही इंटेलेक्चुअल, जिस तरीके से सो कॉल्ड जिसको कहते हैं कि दैट MA PhD और फेलिनी और उस तरीके का मेरे ख्याल से आपका अपब्रिंगिंग नहीं था। लेकिन अभी आपकी दूसरी फिल्म शिप ऑफ थीसिस आपने पहले करी थी आनंद गांधी के साथ में। तो ये आपका रुझान जो है वो इस किस्म की फिल्मों की तरफ कैसे हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? मैं फरीदून आपको सच में बताता हूँ कि मैं तो बॉलीवुड देख के पला बड़ा हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं रही है। कि फेलिनी तो आप छोड़ो, मैं ब्रैड पिट को नहीं जानता था कि ब्रैड पिट कौन है। जब 2008-9 में मैं आया बॉम्बे, तो मैं कुछ और आदमी को ब्रैड पिट सोचा करता था। मैं सोचता था कि ब्रैड पिट ये हैं। हमने तो मतलब शिवाजीनगर देखा है। तो मेरा वास्ता जो सिर्फ कमर्शियल सिनेमा से ही पड़ा है, मेरी तो जो एजुकेशन आती है वो फिल्मों से ही आती है। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, पर मुझे लगता है कि ये हम सोचते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। तो डेस्टिनी एक चीज़ है कहीं ना कहीं, कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि चीज़ें हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर लाइफ आपको जो ऑफ़र करता है आपको वो लेना पड़ता है। तो लाइफ ने मुझे शिप ऑफ थीसिस ऑफ़र किया, लाइफ ने मुझे तुम्बाड़ ऑफ़र किया, और मैंने ये फिल्में बनाई, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ऐसी फिल्में बनाई। पर डेफिनेटली मैं मेन स्ट्रीम जगह से आता हूँ, मेन स्ट्रीम फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनको जानता नहीं, मैं अच्छे से अभी भी नहीं जानता हूँ। मैंने अभी भी फेलिनी की कोई फिल्म नहीं देखी है, तो ये मुझे देखनी चाहिए। मैं इस फील्ड में हूँ, बहुत महान डायरेक्टर हैं, पर मैं मेन स्ट्रीम वाली राह पर ज़्यादा हूँ कहीं ना कहीं। राइट, लाइक अमिताभ बच्चन और एग्री मैन और उस या शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। अच्छा हेडलाइन, थैंक यू। आई डोंट नो दैट, दैट्स अ गुड हेडलाइन एक्चुअली। सो बहुत यूनिक हेडलाइन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लाइक मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि जैसे कि मैं ये फिल्म 6 साल से क्यों बना पाया जी, कि एक आमिर सर की ना फिलॉसफी आपके उनके काम में दिखती है। आदमी एक लाइन में चीज़ नहीं कहता है, पर उनके काम में दिखती है, जो करो अच्छे से करो, मन लगा के करो,
टाइम 2 महीने ज़्यादा लग जाएगा चलेगा, 4 महीने ज़्यादा लग जाएगा चलेगा। कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपने 6 महीने में फिल्म बनाई है, 6 साल में बनाई है। उनके पिक्चर अच्छी बननी चाहिए। पूरे करियर में आपको ये बात समझ में आएगी। तो मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया उस चीज़ ने, कि जो मैंने पहले प्रीवियस बिजनेस भी किया है तो उसमें भी मैंने एक चीज़ की है, वो ठीक से करने की कोशिश की है। और उसमें हुआ ये कि आप एक चीज़ भी ठीक से कर लो तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं, कि पैसे भी आ जाते हैं, फेम भी आ जाती हैं, कामयाबी आ जाती है, वो कहीं रहती नहीं है। तो वो फ़लसफ़ा जो है ना, वो जो फ़िलॉसफी है, वो मेरे अंदर वहाँ से आता है। मैंने और कहीं कोई किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमारे कुछ पढ़ने का कल्चर नहीं है वहाँ पर, कि आप बुक्स पढ़ो और आप फिल्में देखो या वर्ल्ड सिनेमा देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बॉलीवुड देखा है, क्रिकेट देखा है, जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा है, इन लोगों से ही सीखा है। तो जैसे शाहरुख खान सर हैं, कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छी एनालॉजी, तो शाहरुख सर से मैंने ये सीखा है कि मैं यहाँ हूँ शाहरुख खान की वजह से, कि अदरवाइज़ अगर मैंने शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखी होती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। जब DDLJ आई थी तो यूरोप किसी ने देखा नहीं था कि यूरोप कैसा होता है। हमारे यहाँ लोग पूछा करते थे, पंडित जी विदेश यात्रा का योग है क्या? कि मतलब जैसे शादी, बच्चे और विदेश यात्रा ये इक्विवेलेंट था, ऐसा नहीं था इसमें कुछ कम ज़्यादा है। करेक्ट। तो वो यूरोप, वो खूबसूरती, वो लेदर जैकेट्स, फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं शाहरुख खान का जो चार्म था, कि उनकी जो एनर्जी थी ना, वो आपको आपकी लाइफ और जॉयफुल बना देती है, आपकी लाइफ बेटर बना देती है। इसका मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी आनंद की, राइट हियर राइट नाउ, आनंद गांधी। हाँ, आनंद गांधी की। उसमें बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है कि अगर आप पॉजिटिव चलते हो तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। कि 2 शॉट हैं उसमें, कि एक कैरेक्टर घर से निकलता है, वो पॉजिटिव होता है तो सब चीज़ें पॉजिटिव होती जाती हैं, और वो घर से निकलता है, एक चीज़ नेगेटिव करता है तो नेगेटिव होती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान सर जो हैं, वो मतलब मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है, कि वो मेरे लिए एक्टर नहीं रहे हैं, वो एक्टर से कुछ ज़्यादा रहे हैं। कि मुझे लगता है कि मेरे ने बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, कि वो एक एनर्जी, वो जॉयफुलनेस जो लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना दे, वो लेकर आए हैं वो चीज़ों में। डेफिनेटली। कि जैसे एक डॉक्टर हैं यहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं पढ़ रही थी, मैं डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे बैक टू बैक, और पढ़ रही थी 3 महीने से मैं डिप्रेशन में आ गई थी जी। मैंने DDLJ देखी और मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो ऐसे किस्से हैं। बिल्कुल। और फिर खैर वो एक आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल तो जो इंस्पिरेशन का वो यही है कि भाई अगर शाहरुख खान एक आउटसाइडर होकर आके इस तरीके से इतने कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। वो एक आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि भाई ये नेपोटिज्म के बारे में, खैर डेफिनेटली जो फिल्म के जो होते हैं लोग यहाँ पर, फिल्म फैमिलीज होती हैं, उनको डेफिनेटली हेल्प होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, इफ शाहरुख खान कैन डू इट देन इवन एनीवन कैन डू इट। वो एक डेफिनेटली एक फैक्टर होता है। अच्छा सोम, आप मुझे ये बताइए कि दैट जैसे आनंद गांधी हैं, आपने पिछली फिल्म भी आपने उनके साथ में राइट। तो अब जैसे आनंद गांधी, उनकी जो राजनीतिक जो उनकी जो सोच विचार है वो एकदम बिल्कुल एक लेफ्ट लिबरल के तरीके से है। वो काफ़ी मेरे ख्याल से एक्सट्रीम लेफ्ट लिबरल के तरीके से हैं, जो कि मतलब हु कैन बी क्वाइट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि दैट अपनी एक अलग किस्म की उनकी विचारधारा है, और वो किसी भी किस्म के जो अगर ऑपरेशन है या फिर अगर कोई गलत चीज़ हो रही है उसके बारे में वो आवाज़ उठाने में काफ़ी विश्वास रखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं उनके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो चीज़ों को शेयर करते हैं। तो आप भी क्या उसी विचारधारा के कुछ हद तक बिलीव करते हैं? आपकी खुद की कोई और विचारधारा है? और अगर अलग विचारधारा के लोग होते हैं तो उनके साथ में मेल मिलाप होना कितना आसान या मुश्किल होता है? मतलब मेरी ऐसा मैं हर आदमी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर आदमी बिल्कुल की चॉइसेस होती हैं। मैं तो मेरी फिल्म में इतना मशरूफ़ हूँ कि मुझे और सब चीज़ों पर इतना इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरी फिल्में जो हैं वो मेरी लाइफ है। पर अगर विचारधारा की बात करें तो मुझे लिबरल विचारधारा पसंद है, कि चीज़ें सुनी जानी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैं फ़िल्मों में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मेरे लिए फ़िल्में ज़्यादा मुझे हाई देती हैं। बिल्कुल। ओके, तो जैसे अगर हम अगर बात करें जैसे आपकी फ़िल्म की, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि दैट मुझे जो है किसी भी फिल्म में, मेरे लिए फ़िल्म जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मतलब आई एम वेरी क्लियर कि दैट मुझे दूसरे साइड पे नहीं आना है। राइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑफर किया, आपने कहा मुझे इस साइड नहीं आना है। उस साइड पे नहीं आना है मुझे। लेकिन ये है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि फिल्म देखने का मेरे अंदर किस किस्म का एक्साइटमेंट होता है। क्या बात है। मैं किस हद तक मैं जल्दबाजियां कर सकता हूं एंड पहुंचने के लिए कहीं पर भी मैं पहुंच सकता हूं। अच्छा। तो मुझे लेकिन जो फिल्में जिनको मैं अपने साथ में लेके जाता हूं, जो कि तुम्बाड़ के साथ में हुआ, उसके अंदर मुझे जो कहानियां लेयर्स में चल रही हैं, राइट, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट होती हैं।
मैं लेयर्स में तलाश करता हूँ कि लेयर्स में मुझे क्या नज़र आ रहा है, राइट सबटेक्स्ट क्या है पिक्चर का। राइट और जो इसके अंदर जो आई थिंक बहुत खूबसूरती, ऑब्वियसली ग्रीड की एक बात करी शुरू में आप लोग गांधी जी की, आप उससे स्टार्ट करते हैं दैट देयर इज एवरीवन फॉर एवरीवनस नीड बट नॉट फॉर एवरीवनस ग्रीड। राइट उसकी जो एक ग्रीड की बहुत ही आई थिंक अच्छे तरीके से उसको दर्शाया गया है, बहुत हद तक मेरे ख्याल से शेक्सपियरन है। और उसके अलावा फिर जैसे उसमें एक विमेन एम्पावरमेंट का एक सटल सा मैसेज है कि दैट ये गांधी जी के बारे में कि ये कौन आदमी आ गया है कि ये औरतों को इक्वालिटी दिलाना चाहता है। राइट तो आई थिंक बहुत ही एक अच्छा तरीका है बात करने का कि भाई औरतों को इक्वल हक मिलना ही चाहिए, बिल्कुल उसको लेकिन उल्टे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल नाथूराम गोडसे के बारे में बात है कि भाई नाथूराम गोडसे जो हैं वो गांधी जी को ख़त्म कर देंगे और आप उसके लिए जो विनायक हैं उसके लिए पैसे भी देता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक परसेप्शन है, अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है कि वो कौन क्या करता है। और जो कट हैं फिल्म के वो अलग अलग हैं, कि फॉरेन कट अलग है और इंडियन कट अलग है फिल्म का। पर डेफिनेटली ये सब विचारधाराएं हैं कि उस समय का इंडिया कैसा था, कि उस पर एक डॉक्यूमेंट है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे सोचते थे, लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा था। Correct. डेफिनेटली वो सब चीज़ें हैं फिल्म में। राइट तो जब आप उनको इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि दैट इन सब चीज़ों का लोगों के ऊपर असर होता है कि बिकॉज यू नो आज का जो दौर है तो वो एक अजीब तरीके की कश्मकश में है कि भाई गोडसे सही थे कि गांधी सही थे। मतलब आज के टाइम पे इस हद तक एक मतलब बात पहुंच चुकी है कि भाई बहुत से लोग जो हैं वो गोडसे को भी मतलब मंदिर बनाना चाहते हैं। और द फैक्ट इज़ कि भाई इंडिया जो अगर दुनिया भर में जाना जाता है तो आज के टाइम पे इंडिया से ज़्यादा दुनिया भर में गांधी जी ज़्यादा रेलिवेंट हैं और मशहूर हैं और पसंद किए जाते हैं। राइट बिकॉज ऑफ उनकी जो उनकी विचारधारा थी, उनकी जो नॉन वायलेंस को उन्होंने प्रीच किया। बिकॉज अल्टीमेटली वो प्रूव हुआ कि भाई अल्टीमेटली तो नॉन वायलेंस ही जीतेगी। जंग से देख लिया लोगों ने कि जंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली नॉन वायलेंस ही जीते। करेक्ट बात है। आप मतलब जो एक सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ सकती है। तो आपकी इसमें क्या मानना है? मतलब विचारधारा होती है, हर आदमी के अपना अपना परसेप्शन होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि नॉन वायलेंस विचारधारा में मैं ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि लड़ाई झगड़े करके तो भी क्या कर लोगे आप, कि उससे कुछ हासिल किसी को नहीं होने वाला है। तो मैं डेफिनेटली उस विचारधारा में बिलीव रखता हूँ। ओके एंड अभी जैसे हम इसमें ग्रीड की बात करते हैं, जैसे ग्रीड आई थिंक इसके अंदर बहुत ही ऑब्वियसली अभी पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई तो उसके बारे में डिटेल में उस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिन्होंने देखी नहीं है। लेकिन जो एक ग्रीड का जिस तरीके से दिखाया गया वो भी एक सटल तरीके से है, वो भी एकदम बिल्कुल खुल के, मतलब ये नहीं है कि दैट वो एक उसका एक नेचुरली वो लालची आदमी है। हाँ लालची आदमी, राइट। और वो कुछ हद तक अपने आई थिंक दादा पे गया है या फिर अपने बाप पे गया है। हाँ तो उसमें जो एक वो जो चीज़ सामने आती है वो भी बहुत दिलचस्पी से सामने आती है। आपको क्या लगता है कि दैट अगर आप बगैर प्रीच किए हुए कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो आपको लगता है कि एक एज ए सिनेमा लवर फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या लोगों पे इम्पैक्ट छूटता है इस चीज़ का कि हाँ यार ये लालच जो है वो बुरी चीज़ होती है? और आपकी पिक्चर को देख के लोगों में शायद ऐसा जगह कि यार ज़्यादा लालच करने का क्या नतीजा होता है? डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि इम्पैक्ट तो होता ही है। और सटल होती हैं चीज़ें इन योर फेस होती है। वो तो लैंग्वेज होती है फिल्म की, कि हमारी फिल्म की लैंग्वेज ये थी कि सटल थी सब चीज़ें, कि एक्टिंग भी सटल है, सब चीज़ें सटल हैं। तो जो आपने बात की बिल्कुल यही है कि हमने सटलिटी से ये बात कहने की कोशिश की है कि लालच बुरी बला है। पर डेफिनेटली लोगों पर इम्पैक्ट होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि लोगों को ये ऐसी फिल्में देखकर इम्पैक्ट होता है कि क्योंकि इंडिया में ना, मैं ये क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा बड़ा जवाब देना चाहूँगा। हम इंडिया में ना, मैं बहुत छोटी सी जगह से आता हूँ, श्रीगंगानगर में। हमारे यहाँ ना सिनेमा एजुकेशन है, हम सिनेमा से सीखते हैं। कि 3 इडियट्स की वजह से मैंने देखा है कि हमारे आसपास की सोसाइटी में बहुत चेंज आया है। मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपने रिलेटिव्स में देखा है कि लोगों ने बच्चों को अलाउड किया कि क्या करना चाहते हो, अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो बन जाओ, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो बन जाओ, अच्छा एक्टर बनना चाहते हो चलो कर लो 2 साल ये भी कर लो, ये करना चाहते हो। कि एक ना वो, मैं इसलिए ये कह पाता हूँ कि मैं वहाँ से आता हूँ कि मुझे कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। मुझे किताब में अगर आप कहोगे कि बी योर सेल्फ, बी प्रेजेंट, मैं नहीं समझ पाऊँगा। मेरे को आप करके दिखाओगे ना, कि आप मुझे एंगेज करके दिखाओगे। तो जैसे 3 इडियट्स में वो हुआ है, तारे ज़मीं पर जैसी एक फिल्म थी, उसके बाद बच्चों को मैंने अपने आसपास देखा है उस छोटी सी जगह पर बच्चों को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस है कि बच्चों को नहीं मारा पीटा जा सकता ऐसे, कि एक मैसेज था कि आप बच्चों का ख्याल रखो यार। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। इंडिया में तो सिनेमा सीखने का मीडियम है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस फिल्म को देखकर लोगों को एक एटलीस्ट इतना थॉट तो आएगा कि यार लालच का मतलब क्या, कि इतना कर लिया, इससे ज़्यादा जाने का एंड क्या है। ये इतना थॉट प्रोसेस भी आ जाए, इतनी आइडिया भी अगर आपके दिमाग में आ जाए तो मुझे लगता है इनफ है।
इनफ है। ओके पर हमने ये कोई इंटेंशन से फिल्म नहीं बनाई है कि हम आपको ये बता दें आइडिया। एक स्टोरी आई जो मुझे मज़ेदार लगी, मेरे लिए तो वो स्टोरी मायने रखती है कि बहुत ही इंडियन कहानी थी, सिंपल स्टोरी थी, तो मैंने बना ली। ओके नाउ आपसे पहले विनायक का रोल नवाजुद्दीन प्ले कर रहे थे। आई थिंक उन्होंने कुछ टेस्ट शूट्स भी शायद करे हैं। इनफैक्ट राही ने अभी फेसबुक पे कुछ दिनों पहले राइट डाले थे। ऑब्वियसली उनका कुछ मतलब जो सारा तजुर्बा उनका रहा है इस पूरे एक्सपीरियंस में, तो कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से नवाज़ ने नहीं करी। और आप जो हैं उनका रोल निभा रहे हैं, तो ऑब्वियसली नवाज़ बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं। राइट। तो ये जो लाइन है बड़ी बहुत बेरहम लाइन है कि यहाँ पर अगर आपका काम अच्छा है तो उसकी तारीफ होगी, अगर काम आपका अच्छा नहीं है तो फिर उसकी लोग नो वन बॉदर्स अबाउट दैट। राइट राइट। ठीक है, अब आपने अगर पैसा जैसे लगाया है फिल्म में, लेकिन ये है कि फिर आपके काम की भी तारीफ करी जाए, इसकी कोई शर्त नहीं लगा सकता। राइट। बिकॉज वो तो या तो पसंद आता है या नहीं फिर आता, काम वो पसंद सच नहीं तो आता। सच होता, उसको खरीदा कोई जा सकता है। एग्जैक्टली तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि आप अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करें एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, ताकि इस तरीके की बातों को आप होने से रोक पाएँ? जेन्युइनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्बाड़ में ही काम कर रहा हूँ। मैंने तलवार की, बीच में सिमरन की, और मुझे बहुत सारा काम आया जो मैंने मना कर दिया। तो वो उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, इससे क्या हो जाएगा। जेन्युइनली बात है कि मैंने मेरी लाइफ में एक लाइफ जी ली है ऑलरेडी, कि मैं श्री गंगानगर में था, मैंने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, ज़ीरो से मैंने ठीक ठाक जगह पर पहुंचा मैं, तो वो मैंने एक लाइफ जी ली है। तो ये मेरे लिए सेकंड लाइफ है। तो मैं यहाँ मज़े के लिए हूँ, यहाँ मेरा पैशन है कि मुझे एक्टिंग करना है, कि मुझे एक्सप्लोर करना है। तो मैं अपना 100% इसलिए देता हूँ कि मुझे वो करना है यार, अदरवाइज़ मुझे यहाँ इतना दूर चल के आने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं वहाँ खुश था, वहाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ चीज़ें थी। मेरी कुछ भी चीज़ें यहाँ से नहीं आती हैं, कि मेरा घर यहाँ से नहीं चलता है, तो वो सब सॉर्टेड है। मैं यहाँ मेरे मज़े के लिए हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि किसी को प्रूव करना है कि यार मैंने प्रोड्यूस भी किया, तो मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो इसलिए आप मुझ पर उंगली मत उठाओ। मुझे मेरे जेन्युइनली काम से बहुत प्यार है, और आपको मज़ा आता है कि आप उसके थ्रू नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। कि एक चीज़ जैसे कि लास्ट में हमने डिक्शन पर काम किया, मेरे लिए बहुत टफ लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यार कैसे मैं मराठी पकड़ूंगा। हमने मतलब पहले मराठी में नहीं शूट किया है, कि हमने बाद में डबिंग पे ऐड किया है, क्योंकि जब मैं सुन रहा था तो सब लोग मुझे मराठी लग रहे थे, और मुझे लग रहा था कि यार मैं स्टैंड आउट कर रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियन हूँ। तो मैंने उस पर काम किया। तो वो एक एक्सपीरियंस ना आप शेयर नहीं कर सकते कि आपको कितना मज़ा आता है कि यार ये टोन ऊपर लेके जाओ, ऐसे नहीं, इसको शब्द को ऐसे बोलो, वो एक नया एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपको कैसे बयां करूँ। वो मेरे लिए एक कमाई है। तो वो सब चीज़ें आपको एक्टिंग में करने का मौका मिलता है। तो ये कोई पॉइंट ही नहीं कि किसी को प्रूव करने के लिए करें या क्या करें, मुझे मज़ा आता है, उसके लिए मैं 100% देता हूँ, बस दैट्स इट। ओके, अभी लेकिन आज के टाइम पे आपको रिव्यूज़ पॉजिटिव मिल रहे हैं एज एन एक्टर, तो आई एम श्योर दैट मस्ट बी फीलिंग गुड। हाँ डेफिनेटली, अगर आपके काम की तारीफ होती है तो आपको और मन लगा के काम करने का मन करता है, और आपको लगता है कि हाँ यार मज़ा आया, तो आपने जो इतनी मेहनत की उसका वैलिडेशन मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है आपको कहीं ना कहीं। तो अब आपने जैसे कहा कि आपने मराठी सीखी, और विनायक का किरदार निभाना भी कोई आसान काम नहीं है। राइट। बिकॉज ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल स्पेस में भी जाता है। राइट। जो उसका सारा शुरू का जब एक तो खैर बच्चे का पोर्शन दिखाया गया, फिर जब वो बड़ा होता है तो जो दादी से उसका इनकाउंटर है, जिस तरीके के उसके इंटरेक्शन है, तो वो जो ग्रीड है, वो जो लालच है, वो इस हद तक है कि वो दादी को किसी भी स्टेट में बर्दाश्त करने को तैयार है। मेंटली ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ऑलमोस्ट। राइट। और फिर किस तरीके से वो स्मार्टर होता जाता है कि वो 2 सिक्के से 4 सिक्के बनते हैं, और 4 सिक्के से 8 सिक्के बनते हैं, और किस तरीके से फिर वो उधार देना शुरू कर देता है। तो वो जो एक जिस तरीके से एक वो उसके अंदर एक अकल का इस्तेमाल आता है, फिर उसके बाद किस तरीके से वो शादी तो कर लेता है, लेकिन ये है कि और औरतों में दिलचस्पी हो जाती है, और एक जो जिसको कहते हैं कि हीडोनिस्टिक प्लेजर्स होते हैं, उन सब में पड़ जाता है, अपना गाना बजाना, इन सब में जो भी है। तो वो सब फिर आखिर में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि बहुत दिलचस्प अपने आप में है। इसकी तैयारी आसान नहीं होगी बिल्कुल। बिकॉज देखिए क्या है कि ये कैरेक्टर प्ले करना, आप मतलब अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आसान नहीं है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल स्पेस पे आप इंटरनली आपने बहुत कुछ करना है इस पर। आई एग्री विद यू। और सबसे पहले मतलब इसमें बताऊँ कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि एक एक्टर के लिए ये बहुत बढ़िया होता है कि आप घुसे और 2 महीने में आप बाहर हो गए, कि आप 2 महीने एक जोन में रहे, आपने शूट किया और बाहर हो गए। पर ये फिल्म ना 6 साल चली। तो एक टाइम था जब मैं तलवार की शूट कर रहा था,
और साथ में मैं तुम्बाड़ की शूट कर रहा था, बहुत ही कम समय का फ़र्क था बीच में। जी। तो तलवार में मेरा एकदम लीन लुक है, तुम्बाड़ में मैं एकदम थोड़ा अलग लुक है। बफ्टर। तो वो सब चीज़ें करना वो भी हो जाती हैं कि चलो आपके ट्रेनर हैं, आप कह रहे हो कि सर यार ये ज़्यादा लग रहा है, आप इसमें थोड़ा 10 दिन और काम करो, या इसको कम करो, थोड़ा रनिंग करो, 10 दिन और काम करो। और जो साइकोलॉजी जैसे आपने पकड़ा, जो साइकोलॉजी है विनायक की, आपने एक बार पकड़ ली, वो साइकोलॉजी बरकरार रखना, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो हाथ से फिसल जाती है आपके, कि बीच में आप तलवार कर रहे हो, बीच में आप सिमरन कर रहे हो, बीच में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 100 ऑब्स्टिकल्स हैं कि ये है वो है, तो आपका माइंड कहीं वो कंसिस्टेंसी ना भूल जाए, वो साइकोलॉजी ना भूल जाए, जिसे हम सुर कहते हैं। तो वो सुर को पकड़े रखना ना 6 साल, वो बहुत मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो था। बाकी ये सब चीज़ें तो होती हैं कि रेन में शूट करना, बॉडी फिजिक कि जैसे राही बहुत पर्टिकुलर थे अपने लुक को लेकर के, कि वो एक लेंसेज जो लगाते थे, इसमें आपने देखा मैं वही आपसे कहने वाला ग्रीन था, लेंस थे। आपकी आंखें अलग थी। हाँ, तो मेरे ग्रीन लेंस थे, तो मेरी मैं लेंस पहनता नहीं हूँ, तो राही का ये बहुत था कि नहीं यार तुम्हें लेंस लगाने पड़ेंगे, और वो अपने हाथ से लेंस लगाते थे मुझे, क्योंकि वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, तो कई बार अपने हाथ से लगाते थे। तो वो सब इसका प्रिपरेशन का पार्ट रहा है कि रोप क्लाइंबिंग, मैं मतलब उस समय जयपुर रहता था, तो मैंने एक जगह पर पेड़ के ऊपर वो रस्सा बंधाकर मैं ट्रेनिंग करता था। तो ये सब चीज़ें विनायक की साइकोलॉजी में पहुंचने में मेरे लिए मददगार रही हैं, कि जैसे वो एक कॉस्ट्यूम देखो तो भी उसके एक वो बनियान का एक स्टाइल है, वो राही ने डिज़ाइन किया है। तो ये सब चीज़ों ने मुझे विनायक की साइकोलॉजी में पहुँचाने में मदद की है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि ग्रीडी तो हम सब लोग ही हैं कहीं ना कहीं एक लेवल पे, कोई किसी की ग्रीड इतनी है, किसी की इतनी है। तो ग्रीड का एलिमेंट मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिसके अंदर नहीं होता है। मोस्टली हम सब लोगों को ग्रीड का एक एलिमेंट तो अंदर होता ही है, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करने की बात होती है, उसको थोड़ा और पुश करने की बात होती है, मुझे लगता है। ओके, नाउ अभी आपकी पिक्चर आपकी रिलीज़ हो रही है, काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी साल लगे, एंड आई थिंक कि बिकॉज ऑफ एनिमेशन एंड VFX एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, तो जितना मुझे अंदाज़ा आई थिंक कि महंगी पिक्चर है। काफ़ी और फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं साइमल्टेनियसली 12 अक्टूबर में। कैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ एक ही टाइम पर, सब चीज़ें हैं, क्योंकि 6 साल बाद वो जो चीज़ हम बना रहे थे, ये छोटी सी जगह है जहाँ हम बैठकर ये फिल्म बना रहे थे, तो वो सी चीज़ लोगों तक पहुँच रही है, तो एक एक्साइटमेंट है। और एक नर्वसनेस इस चीज़ की नहीं है कि बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर फिल्म की अपनी ऑडियंस है, और हर फिल्म को अपने सिनेमा मिल जाते हैं। हमें डिसेंट सिनेमा मिल रहे हैं, सब लोगों को डिसेंट सिनेमा मिल जाएंगे। मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं आ रही है 12 अक्टूबर को जिसको 4000 सिनेमा चाहिए, तो हमें इनफ सिनेमा मिल रहे हैं, इनफ ऑडियंस है सब तरह की चीज़ें देखने के लिए। पर एक आपको इंतज़ार होता है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे तो लगता है, मुझे तो बहुत प्राउड है कि मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। पर हमारे वहाँ एक कहावत है कि माँ सराय पूत नहीं सरते, जग सराय सरते हैं। बिल्कुल सही बात कि माँ तो अपने बच्चे की तारीफ करती रहेगी, पर जब लोग कहेंगे 12 अक्टूबर को कि आपने अच्छी फिल्म बनाई है, तो बात मानी जाएगी। मैं तो कहता रहूँगा कि मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है सर, मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, पर लोग कहेंगे तो बात होगी। राइट, एंड आई थिंक कुछ मराठी एलिमेंट है, तो आई थिंक दैट कैन वर्क इन महाराष्ट्र। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा फिल्म में ये बहुत वर्क करता है कि ऐसा कुछ देखा नहीं है, मतलब नेवर सीन बिफोर है मेरे लिए। कि कैमरा वर्क जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग कैमरा वर्क है, म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। नहीं, उसके अलावा आप देखिए ना, कहानी आपने कोई सुनी है? कैसी कहानी है? मतलब मैंने फिल्म में ऐसी कहानी देखी नहीं है। खैर अभी देखिए, मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन सिंस आपने ये बात छेड़ दी है, दिस इज समथिंग जो कि मैंने आनंद से मैंने कहा कि दैट एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, कि जो थ्रिल का एलिमेंट है ये बॉक्स ऑफिस अपील कर सकता है, बिकॉज जो थ्रिल का एलिमेंट है इट इज एज मेन स्ट्रीम एज इट गेट्स। मतलब मेरे लिए क्लाइमैक्स है, आई थिंक इट इज वेरी इंडियन, इट इज वेरी जिस तरीके की फिल्में आप देख के पले बड़े हैं, तो मतलब कुछ वो वाला फील उसके अंदर है। तो मैंने मतलब वही फिल्म बनाई है मेरे हिसाब से। मैं आपको सच्ची कहता हूँ कि मैं कभी ये सोच नहीं रहा था कि मुझे फेस्टिवल से इनविटेशन आएगा कि मेरी फिल्म वेनिस जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत, जिस मिट्टी का मैं हूँ, जो सिनेमा देखकर बड़ा हूँ, मेरे लिए वही सिनेमा है ये, कि बाप बेटे की कहानी है। विनायक की अपनी माँ के साथ स्टोरी है। मुझे मतलब सही मायने में विनायक का जो कैरेक्टर है वो सलीम जावेद का कैरेक्टर लगता है, कि सलीम जावेद के जो कैरेक्टर हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन के जो कैरेक्टर हुआ करते थे, कि एंटी हीरो है, कि वैसा कैरेक्टर लगता है मुझे। तो मुझे बहुत ही इंडियन स्टोरी लगती है। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसमें कुछ बहुत फिलोसॉफिकल है या कुछ ऐसा है, बहुत ही मेन स्ट्रीम सीधी सीधी कहानी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से रिसीव होनी चाहिए इंडिया में। चलिए, होपफुली Soham will end the interview with a rapid fire with you. या डेफिनेटली, पर आप प्लीज़ मेरा ध्यान रखना, मैं नया खिलाड़ी हूँ फरीदून, मुझे पता नहीं है इसमें कैसे खेलते हैं। नहीं, don't worry. या Okay, so rapid fire with Soham Shah.
What are the 3 things according to you that makes Tumbad different from other horror films? आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं. मैं हिंदी में ही देने वाला हूँ कि मेरे लिए सॉरी क्वेश्चन ये आपका कि क्या ऐसी 3 चीजें हैं तुम्बाड़ में जो कि बाकी फिल्मों से अलग हैं, हॉरर फिल्म से अलग हैं? कहानी बहुत Exactly, पहली बात तो ये हॉरर फिल्म नहीं है. हॉरर फिल्म मतलब आपने horror- आंसर दे दिया तो horror है, एक जगह तो आपने मेरी मदद कर दी. It's more of a supernatural इट्स film. नॉट हॉरर फिल्म, इट्स नॉट सुपरनैचुरल. आई डोंट नो कि इसका जो जॉनरा है ना वो वी कांट डिसाइड इट. लाइक इट हैज एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, इट हैज एलिमेंट्स ऑफ थ्रिलर, ड्रामा भी है, मिस्ट्री भी है, सोशल भी है. सोशल भी है. तो हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है. तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये हॉरर फिल्म ही नहीं है. तो अब इस क्वेश्चन का मैं कैसे जवाब दूं? सवाल खत्म हो गया. कलम तोड़ दिया जाए. ओके, चलिए ठीक है. योर ऑल टाइम 3 फेवरेट हॉरर फिल्म्स? मैं हॉरर फिल्म्स देखता ही नहीं, मुझे बहुत डर लगता है. मुझे भी. मैं कॉन्जरिंग वगैरह कुछ नहीं देखा है मुझे. ओके, अगर आप इन फॉलोइंग लोगों को अगर आप एक लफ्ज में अगर आप बयान कर सकें, आमिर खान. ग्रेट थिंकर. एंड व्हाइल वर्किंग ऑन शिप ऑफ थीसिस, आई थिंक सिंस किरण भी साथ में थी आपकी, तो आपने इंटरेक्ट किया आमिर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिला आमिर सर से 1-2 बार. बहुत ही क्यूरियोसिटी है उनमें चीज़ें जानने के लिए. वो बात बहुत अच्छे से करते हैं और समझते हैं लोगों का पर्सपेक्टिव. तो वो जो चाह है ना उनकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो आपको आप में जब वो एनर्जी होती है ना, तो आप नई चीज़ें सुनने के लिए ओपन होते हो. आमिर सर बहुत मुझे ओपन लगते हैं सुनने के लिए कि आपकी स्टोरी क्या है. तो आपको नया नया पर्सपेक्टिव समझ में आता है. तो मुझे लगता है कि बहुत सुलझे हुए इंसान है. Alright, so if you can describe Kangana Ranaut in one word. वेरी गुड एक्ट्रेस. Rahi Anil Barve. वेरी गुड डायरेक्टर. Irfan Khan. महान एक्टर. Shah Rukh Khan. लाइफ. Oh, he's a big Shah Rukh Khan fan. Okay. Okay. If you can suggest the title for following people's biography, इन लोगों के अगर आप biography के अगर आप नाम बताइए बताइए पूछिए. सजेस्ट करना चाहें. अमिताभ बच्चन. बायोग्राफी. द लेजेंड. कंगना रनौत. वॉरियर. हंसल मेहता. द स्वीट पर्सन. युवराज सिंह. युवराज सिंह. स्वैगर. Okay. What was your first reaction when you heard the script of Tumbad? मुझे लगा यार किसने लिखी है, कहाँ से लाए हो, क्या चीज़ है ये. दैट वाज माय रिएक्शन. Okay. अगर आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकें किसी तरीके से, जब मैंने तुम्बाड को पहली बार देखा तो मैं पहली चीज़ जो राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी से मैंने कही थी वो है ... जब स्क्रीन पर देखा. नहीं. और अच्छा हाँ, when you watched it for the first time. सिनेमा में देखा. तो मेरे साथ राही नहीं थे तब. आदेश था मेरे साथ. तो आदेश को मैंने कहा कि यार बन गई है यार, जो हम चाहते थे वो बन गई है. तो दैट वाज माय एक्सप्रेशन. मैं ओवरवेल्म हो गया था क्योंकि मैंने बिट्स एंड पीसेस में फिल्म देखी थी पहले. तो ठीक लगता है आपको, पर सिनेमा में जब आप देखते हो एक साथ चीज़ें देखते हो कि डबिंग आ गई है, साउंड आ गया है, चीज़ें हो गई हैं, तो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था. मेरे को ऐसा लगता था कि बन गई है यार. It has always been my dream to work with ... इरफान खान. One thing that irritates me the most about today's horror films is ... एक ही स्टोरी होती है कि रिवेंज लेना है किसी को. Alright. True or false? ये following statements क्या आपको लगता है true हैं या false हैं? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. Winning people's heart is more important for me than box office collection. ट्रू. Some recent Bollywood horror films have lowered the standard of horror genre, and this is the main reason people are less interested in Hindi horror films today. ट्रू. Okay, ये या वो, either और. ये तो हमने सेगमेंट ही पूरा आपको हिंदी में कर दिया है. क्या बात है सर, मज़ा आ गया सर. आपने जो एहसान किया मैं याद रखूंगा सर. नहीं ऐसा नहीं. राही अनिल बर्वे या आनंद गांधी? बोथ. हमने मुश्किलें आपकी फौरन बढ़ा दी, आसान नहीं किया. बोथ, क्योंकि राही ने मतलब मैं आपको सच्ची बताऊं, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा. बिल्कुल करिए. क्योंकि विनायक मैं कभी सोच ही नहीं सकता था. मतलब मैं मारवाड़ी हूँ, तो हमारे यहाँ कहावत है कि बानिया के बेटे वजन नहीं उठाते. तो राही था जिसने, मैं अलग टाइप का दिखने वाला इंसान हूँ. राही ने सोचा कि, राही का पता नहीं क्या विजन हुआ कि उसने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया कि जो लार्जर देन लाइफ है, बड़ी मूछें हैं और ऐसा उसका रोबाब है, आंखें हरी हरी, उसकी आंखें हरी हैं. तो वो मतलब कैरेक्टर देखेंगे तो आप बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और स्क्रीनिंग के बाद पहचान नहीं पाते कि अच्छा तुम वो सोहम हो. जैसे कल एक स्क्रीनिंग में हुआ तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने फिल्म देखी तो उन्होंने वो पहचान नहीं पाते कि अच्छा तुम वो सेम आदमी हो. तो
तो वो जो राही लेकर आए ना वो लुक, और वो जो उसका इन्वेस्टमेंट है एक्टर में, उसके लिए फिल्म विनायक है। तो वो बहुत कम डायरेक्टर्स का होता है कि इतना इन्वेस्टमेंट हो कि एक्टर के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत वर्क किया है। और आनंद की मैं बात करूँ तो आनंद से मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, कि आज जो भी मैं एक्टिंग कर पाता हूँ उसका बहुत बड़ा पार्ट आनंद की वजह से है, कि आनंद के साथ मैंने बहुत लाइफ जी है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए बोथ। ओके, मेघना गुलजार या हंसल मेहता? ये टफ। मेघना गुलजार। तलवार या शिप ऑफ थीसियस? शिप ऑफ थीसिस। फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान या सलमान खान? बोथ। ओके, यू वुड लाइक टू वर्क विद आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर? बोथ। योर फेवरेट जॉनर कॉमेडी या हॉरर? कॉमेडी। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। सोहम शाह द प्रोड्यूसर या सोहम शाह द एक्टर? द एक्टर। योर फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ योर्स सिमरन या तलवार? सिमरन और तलवार। तलवार। Okay, quirky questions. One Bollywood actor you always dreamed of working with but couldn't work so far? शाहरुख खान। रणबीर कपूर। Okay, that's interesting. That's interesting. If you can describe these actors, okay, ये तो आपने already कर चुके हैं. Yeah, I think that's about it. That was fabulous. That was fabulous actually. So, Soham Shah, pleasure talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thanks a करके. lot, हरिधन। And so, what are you planning to do next after this? कुछ मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ एक नेटफ्लिक्स की, और 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो आई गेस मार्च से हम शुरू करेंगे कुछ। एक फिल्म है जो आदेश डायरेक्ट करने वाले हैं, फिल्म का नाम है बातूनी। Adesh was one of the co-directors and one of the writers as well. या Of Tumbad. तुम्बाड़। और तो उसके साथ मैं फिल्म बना रहा हूँ बातूनी, जो आई गेस मार्च से ऑन फ्लोर चली जाएगी। All right, fantastic. So lovely talking to you and all the best wishes. थैंक We यू hope फरीदून that यार, the मज़ा आया film आपसे बात does करके। well at the box office and even apart from that. Thank you so much. थैंक्स फरीदून। That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. हाय, आई एम सोहम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन।